एक संत थे, उनके अनेक शिष्य थे। संत ने अपने पिता के श्राद्ध पर विराट यज्ञ का आयोजन किया। पैसा यज्ञ संत के आश्रम में पहले नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ। वैसा यज्ञ शायद तुम लोगों को फिर कभी कहीं देखने को नहीं मिले, इसलिए यज्ञ का सारा काम धाम, विधि विधान खूब ध्यान से देखना। अपनी आंखों से अच्छी तरह देखे बिना सिर्फ पोथियों के सहारे इस यज्ञ को करना संभव नहीं है। संत के आश्रम में बिल्लियों का बड़ा उत्पात रहता था। यज्ञ की तैयारियों के बीच बिल्लियों ने अपनी हरकतों से नाक में दम कर दिया। कभी वे जूठा कर देती थीं, कभी कोई बर्तन उलट देती थीं। उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। तब संत महाराज ने क्रोधित होकर कहा, इन बिल्लियों को पकड़कर इस कोने में बांध दो। ये सुनते ही सभी 9 बिल्लियों को सभा की एक तरफ खूंटियों से बांध दिया गया। इसके बाद सही मुहूर्त निकालकर यज्ञ प्रारंभ हुआ। सभी शिष्य यज्ञ सभा की साज सज्जा, आयोजन, यज्ञ के विधि विधान, मंत्रोच्चारण के नियम मन लगाकर देखने और सुनने लगे। बिना किसी बाधा के बहुत सुंदर ढंग से संत महाराज का यज्ञ संपन्न हो गया। कुछ समय बाद उन शिष्यों में से एक के पिता का देहांत हो गया। उस शिष्य के मन में विचार आया कि वह भी अपने पिता के श्राद्ध में ठीक ऐसे ही यज्ञ का आयोजन करे। उसने अपने गुरु से निवेदन किया। वे बोले, ठीक है, तुम सारा आयोजन करो, मैं यज्ञ का पुरोहित बनने आ जाऊंगा। शिष्य बेहद संतुष्ट होकर यज्ञ की तैयारियों में जुट गए। फिर यज्ञ का दिन भी आ गया। संत महाराज अपने शिष्यों के साथ श्राद्ध सभा में उपस्थित हो गए, लेकिन उस शिष्य को उस वक्त भी यज्ञ स्थल में बैठने की फुर्सत नहीं थी। ये बड़ी व्यस्तता से इधर उधर घूम रहा था। इधर यज्ञ का समय बिल्कुल सिर पर आ गया। संत महाराज चिंतित होने लगे। उन्होंने उस शिष्य को बुलाकर पूछा, अब देर किस बात की है? सारी चीजें तैयार हैं, यज्ञ का समय भी हो चला है, अब तुम आकर इस सभा में बैठो। शिष्य ने कहा, एक आयोजन अभी रह गया है, उसी के कारण बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। संत ने पूछा, कहाँ? किसी चीज की कमी तो मैं देख नहीं रहा हूँ। शिष्य बोला, जी, अभी 4 बिल्लियों का जुगाड़ नहीं हो पाया है। संत ने कहा, मैं समझा नहीं। शिष्य ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैंने आपके यज्ञ में ईशान कोण में 9 बिल्लियां बंधी देखी थीं। हमारे इस गांव में काफी ढूंढने पर भी 5 से ज्यादा बिल्लियां नहीं मिली, इसलिए बाकी 4 बिल्लियों की तलाश में पास के गांव में लोग गए हैं। वे अभी आते ही होंगे। शिष्य की इस बात पर संत महाराज बड़े चकित हुए। उन्होंने कहा, हे बुद्धिमान शिष्य, कौन सी वस्तु यज्ञ के लिए जरूरी है और कौन सी नहीं, इसे भी विचार करना नहीं सीखा? आश्रम में बिल्लियों के उत्पात के कारण मैंने उन्हें बांध रखा था। तुम्हारे यहाँ तो कोई उत्पात नहीं है, तो फिर जानबूझकर आफत क्यों मोल ले रहे हो? अब झटपट यहाँ बैठ जाओ। यहाँ बिल्लियों की कोई जरूरत नहीं है। अब यज्ञ कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए। शिष्य अपनी मूर्खता पर लज्जित होकर सिर झुकाकर सभा में बैठ गया।